मानव जाति में जितनी भी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, उनमें से एक है नागासाकी व हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा आइटम बम यानी कि न्यूक्लियर बम का गिराया जाना। सन 1939 से लेकर 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध की यह घटना है। जापान ने अमेरिका के नौसैनिक पर जबरदस्त हमला किया, जिसका जवाब देते हुए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर 2 बम लिटिल बॉय और फैक्ट मैन कर आक्रमण कर दिया और इस तरह खत्म हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। जब अमेरिका ने जापान पर यह बम गिराया था तो वहां के हालात में पूरा शहर राख में बदल गया था और 1.5 लाख लोगों की बड़ी बेरहमी से मौत हो गई थी। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और फिर उसके ठीक 3 दिन बाद नागासाकी पर बम गिराया गया। ये मंजर इतना खतरनाक था कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के दौर में हम देखें तो रूस व यूक्रेन में लगातार युद्ध चल रहा है और रूस ने यूक्रेन को तरह तरह की धमकी भी दे डाली है। ऐसे में लोगों का सवाल है, क्या इस समय रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम गिरा सकता है? और यदि उसने गिरा दिया तो आज के हालात कैसे होंगे? पर इससे पहले हम जानते हैं कि उस समय जापान के हालात कैसे हुए थे। इस बम से जापान में 4000 डिग्री की गर्मी पैदा हो गई थी। पूरे शहर का नामो निशान मिट सा गया था, सब जलकर राख हो गया था। 2 मिनट में शहर का 80% इलाका आग में तब्दील हो गया था। हर जगह आसमान से बस काली काली बारिशें हो रही थीं। जब सुबह नागासाकी पर 11 बजे बम गिराया गया तो 40,000 के करीब लोग सोते हुए ही वहां पे मर गए थे। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि जापान में कई साल तक इसके प्रभाव से लोग अपंग पैदा होते रहे। आज के समय में ज्यादातर देशों के पास न्यूक्लियर बम हैं। अगर ऐसे में किसी भी देश ने किसी भी देश पर न्यूक्लियर बम गिराया तो क्या होगा? रूस के पास कई न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर रूस ने ऐसा किया तो मंजर बहुत ही खतरनाक होगा। किसी भी न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए सबसे ज्यादा उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले यूरेनियम से नुकसान पहुंचता है और यूरेनियम ही खतरनाक होता है किसी भी बम के अंदर। पहले के न्यूक्लियर बम यूरेनियम से बनते थे, पर अब के परमाणु बम यूरेनियम व प्लूटोनियम दोनों से बनते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा बम, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ ऑल बम्स, पिसार बम है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस बम की क्षमता 100 मेगाटन है। इस बम से पूरा शहर खत्म हो जाएगा। किसी भी न्यूक्लियर बम में 3 तरह के रेडिएशन होते हैं। अल्फा ऐसा होता है जो किसी भी पेपर को पार नहीं कर सकता, लेकिन घर से बाहर हैं आप तो आपको इफेक्ट करेगा। बीटा जो पेपर के भी पार जा सकता है। और सबसे खतरनाक होता है गामा, जो स्टील को भी काट देता है। अगर आज के समय में परमाणु बम गिरता है तो विस्फोट होगा और विस्फोट के बाद जो रेडिएशन फैलेगा उससे 3rd डिग्री बर्न करने के कारण स्किन, सिर दर्द और नसों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। नसें फट जाएंगी। जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था तो 50 किलोटन की परमाणु ऊर्जा ने 1.5 लाख लोगों की जान ली थी और आधुनिक दौर के परमाणु हथियारों के पास तो 1000 किलोटन तक ताकत है। ये इतना खतरनाक होगा कि पल भर में आपको जलाकर राख कर सकता है। इससे निकलने वाला रेडिएशन आपके आंख और कान के लिए इतना नुकसानदायक होगा, लोग आंखों से अंधे हो जाएंगे और कान से बिल्कुल बहरे हो सकते हैं। और इस बम से निकलने वाले रेडिएशन के साथ साथ भारी तूफान भी आ सकता है। सारे नेटवर्क खत्म हो जाएंगे, मोबाइल वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। कोई भी न्यूक्लियर बम फटने के बाद एक आग का गोला बनता है जो कि 1 किलोमीटर जितना बड़ा होता है और उस गोले के बाद आसमान से सिर्फ काली काली बारिशें होती हैं। किसी देश में अगर न्यूक्लियर बम गिरता है तो बंकर में जाकर वह खुद को बचा सकते हैं, पर वह बंकर युद्ध के समय सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए होंगे, सबके लिए नहीं होंगे। इसके अलावा मेट्रो के अंदर जाने से भी बचाव किया जा सकता है क्योंकि वहां पर रेडिएशन उतनी मात्रा में नहीं होगा। और ऐसी सिचुएशन में घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें।
अगर टीसार जैसे बम की बात करें तो चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा और धरती को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े से बड़े युद्ध में भी रूस ऐसा कम ही करेगा कि वह टीसार जैसे बड़े बमों का इस्तेमाल करें, पर वहीं पे कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि रूस न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। पर हम यही चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ना तो ये मानवता के हित में है और इससे हमारी पृथ्वी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।